Hello बच्चों, let's read the question. When a certain metal was irradiated with light of frequency 4 into 10 raised power 16 per second, the photoelectrons emitted had 3 times the kinetic energy as the kinetic energy of photoelectrons emitted when the metal was irradiated with light of frequency 2 into 10 raised power 16 per second. Calculate the critical frequency of the metal. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन की, इट स्टेट्स दैट कि जब भी हम किसी भी सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं एंड जो लाइट की यहाँ पे एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू, इट इज यूटिलाइज्ड इनटू 2 पार्ट। एक तो हमारे पास यहाँ पे वर्क फंक्शन में, दूसरा जो एनर्जी यूज होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक सर्टेन मेटल है जिसको हम यहाँ पे 4 into 10⁻16 पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट करा रहे हैं। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैड 3 times द काइनेटिक एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन द मेटल was irradiated with light frequency of 2 into 10⁻16 per second। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस को हमने 4 into 10⁻16 पर सेकेंड से यहाँ पे इंसिडेंट करा है। उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज 3 times ऑफ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इसी सरफेस को हम 2 into 10⁻16 पर सेकेंड से यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मेटल सरफेस सेम है, तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क फंक्शन होगा दोनों ही केस में वो सेम आएगा। हमें यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की, तो ये हमारे पास वो एनर्जी होती है जिसको ऑब्टेन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है, एंड वर्क फंक्शन को हम इंडिकेट करते हैं h इंटू म्यू नॉट के बराबर। हियर म्यू नॉट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। नाउ फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, जब हम यहाँ पे 4 into 10⁻16 पर सेकेंड की लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन यूज करें, इट विल बी गिवन एज h न्यू इक्वल्स h न्यू नॉट प्लस 3 times ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये हमारे पास जो सेकंड केस है उसकी कंपैरिजन में जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वो 3 times ज्यादा मिल रही है। ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट केस। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू डैश विल बी गिवन एज एच न्यू नॉट। ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पहले के कंपैरिजन में वो यहाँ पे 1/3 होगी, या हम ये भी कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट केस है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो 3 times है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, यानी हमें म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसके टर्म को रिमूव करने के लिए हम इक्वेशन 2 को 3 से इंटू कर देते हैं। सो इट विल बी एच न्यू माइनस 3 ऑफ एच न्यू डैश इक्वल्स, यह आ जाएगा एच न्यू नॉट माइनस 3 एच न्यू नॉट, या जाएगा माइनस ऑफ 2 एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल नाउ इस केस में हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड h की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। सो इट विल बी न्यू नॉट माइनस 3 ऑफ म्यू डैश इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2 इंटू एच न्यू नॉट के बराबर। नाउ इस केस में अगर हम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 4 into 10⁻16 पर सेकेंड माइनस 3 into 2 into 10⁻16 पर सेकेंड, एंड इट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 2 इंटू म्यू नॉट। हमें म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो इट विल बी गिवन एज 4 into 10⁻16 इंटू 6 into 10⁻16, तो 4 minus 6 ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 2 into 10⁻16 के बराबर, एंड इट विल बी गिवन एज माइनस 2 इंटू म्यू नॉट। माइनस माइनस का तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 10⁻16 पर सेकेंड के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, वी कैन से हियर कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल विल बी 10⁻16 पर सेकेंड के बराबर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।